2016 में हमने डिसीजन लिया कि डायरेक्ट सेलिंग अब नहीं करनी है, तो 2016 में हमने अपना एक ट्रेडिशनल काम शुरू किया और मैंने ये सोच लिया था कि डायरेक्ट सेलिंग नहीं। सर का ये चैनल है और बहुत ही अच्छा ये इफ़र्ट कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं और टोटली ये डायरेक्ट सेलिंग की वीडियो बनाते हैं। और इनके चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लोगों को शेयर करें और अपने टीम में भी इस वीडियो को शेयर करें। और 4 व्हीलर हमारे हाथ में थी। 9 जनवरी 2020 को इस कंपनी की शुरुआत किया था और 18 जनवरी 2021 को 4 व्हीलर मेरे हाथ में थी और वो भी कोई छोटी 4 व्हीलर नहीं, 14 लाख रुपए की लग्जरी 4 व्हीलर। अब लग्जरी यानी कोई ब्रांड कार लेने की प्लानिंग है, BMW, ऑडी या मर्सिडीज, इसमें से कोई एक ब्रांड स्टार। और रूबी स्टार कोई भी कंप्लीट करता है तो 2,30,000 रुपये का रैंक बोनस होता है, प्लस महीने के बाद फिर अगला जो रैंक होता है 3,60,000 इकट्ठा का चेक आता है रैंक बोनस का, वो 8,20,000 रुपये का बनता है, 8,20,000 रुपये। और इस रैंक को भी हमने 4 व्हीलर है तो कहीं भी जाना है, परिवार के साथ जाना है, कोई इमरजेंसी है, कोई भी चीज़ होती है तो जाते हैं। कहीं भी किसी के यहाँ कोई इमरजेंसी भी होती है तो फोन भी करता है। गुड मॉर्निंग, आई एम प्रदीप मौर्य। दोस्तों, आज बहुत जबरदस्त टॉप लीडर डायरेक्ट सेलिंग मतलब नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जो लोग भागते हैं बहुत तेजी से कि नहीं नेटवर्क मार्केटिंग को गलत ठहराते हैं कि नहीं नेटवर्क मार्केटिंग फंसाने वाला काम है या तो बहुत बुरा काम है, ये लोगों को पैसा ठगते हैं, वो लोगों को प्रोडक्ट अच्छा नहीं देते हैं। और बहुत तरह तरह के लोगों से जो कि कमेंट आता है कि डायरेक्ट सेलिंग बहुत खराब चीज है, 10 लोग को जोड़ो, 15 लोग को जोड़ो, ऐसा काम होता है। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहा हूं कि वही काम करके डायरेक्ट सेलिंग करके बहुत तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। सर, आइए इनके जीवन के बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे और ये कैसे इस बिजनेस में आए और कैसे कैसे आगे बढ़ते चले गए, इनको क्या क्या प्रॉब्लम हुआ और ये कहाँ के रहने वाले हैं, सब कुछ बातचीत करेंगे। आप लोग बने रहिएगा। अगर आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। डायरेक्ट सेलिंग के सारे लोग का इंटरव्यू आपको मिलता रहे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए। नमस्कार प्रदीप सर। सभी को, जितने लोग भी हमें देख रहे हैं, सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम महेंद्र मौर्य है, मैं रहने वाला हूँ नंदगंज, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उत्तर प्रदेश का। सर, ये डायरेक्ट सेलिंग से पहले आप क्या करते थे? मतलब पढ़ाई दीक्षा आपकी क्या हुई, कहाँ से हुई है? पढ़ाई देखिए क्या है, हम लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे और लोअर मिडिल क्लास फैमिली में इच्छाएं तो बहुत थी, लेकिन पैसे की कमी की वजह से गांव के ही स्कूल में 5वीं तक की पढ़ाई हुई। उसके बाद गांव से थोड़ा सा दूर इंटर तक की पढ़ाई हुई। इंटर तक की पढ़ाई के बाद जैसे मैं इंटर में पढ़ाई कर रहा था तो डायरेक्ट सेलिंग देखने का मौका मिला। मतलब इंटर करते ही आपको डायरेक्ट सेलिंग देखने का मौका मिल गया? जी। ओहो। जब इंटर पढ़ाई कर रहा था तो एक कंपनी थी, 2006 के अंदर डायरेक्ट सेलिंग देखने का मौका मिला। उस समय कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बस बड़े बड़े सपने थे, जो बड़े बड़े ख्वाब थे जो दिखाए गए और उन्हीं को पूरा करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग में मैं एंट्री किया। तो उस टाइम आपने जब शुरुआत किए तो आपके घर वाले क्या राजी थे सर डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए? देखिए, घर वाले तो राजी थे नहीं, उन्हें पता नहीं था कि ये बिज़नेस होता क्या है। बस एक चीज़ लोगों को बताई गई कि पढ़ाई भी हमारी चलती रहेगी और साथ में 8-10 हज़ार रुपया लगा करके एक बिज़नेस की शुरुआत हो जाएगी और साथ में बिज़नेस भी चलता रहेगा। और बहुत सारे सपने जो हैं वो सारे सपने आप पढ़ाई के दौरान पूरे कर सकते हैं। तो यही घर वालों को हमने मनाया और मना करके पैसे की व्यवस्था करवाई उनसे और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर मैंने एंट्री किया। तो सर, जब डायरेक्ट सेलिंग आपने इंटर किया था तो एक इंटर में आप पढ़ाई करते थे तो उस टाइम उम्र बहुत कम रहती थी, ना आपकी मोछ आया होगी ना दाढ़ी आया होगा जी। अगर आप किसी को बताने जाते होंगे कोई चीज़ तो लोग उस टाइम फील्ड में क्या लोग कहते थे आपको? उस समय उम्र हमारी लगभग वही 17 के आसपास थी। तो उस समय एंट्री तो लग गई थी उसमें, लेकिन पैन कार्ड नहीं बन पा रहा था। अच्छा। तो जब मैं लोगों के पास जाता था तो लोग तो बोलते थे, बहुत सारी बातें करते थे कि ये कहाँ फंस गए, कौन से फंसाने वाला काम कर रहे हो, हमारे बाल सफ़ेद हो गए, तुमसे हमारी बहुत ज़्यादा उम्र है, अभी तुम बच्चे हो, तुम्हारी उम्र है पढ़ाई करने की, पढ़ाई पे ध्यान दो। इस तरह की बहुत सारी बातें हम लोगों को सुनने को मिलती थी। तो सर, जैसे कि आप जब डायरेक्ट सेलिंग शुरू किए तो उसमें कई बार ऐसा उतार चढ़ाव आया होगा कि नहीं ये मैं किस चीज़ क्षेत्र में आ गया, फंस गया, मेरा पैसा फंस गया, अब मुझे करने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा कभी मूड बना था आपका? हाँ, कई बार ऐसा बना था, क्योंकि जो चीज़ें दिखाई जाती थी उसके लिए जब हम मेहनत करते थे, काम करते थे, जब वो पूरा नहीं हो पाता था तो कई बार ऐसा लगा कि डायरेक्ट सेलिंग नहीं करना चाहिए।
और देखिए होता क्या है सर कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी सिस्टम है, बहुत सारी कंपनियां हैं, और जब तक सही कंपनी और सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है तब तक उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। तो जो हमारी पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी थी उसमें भी कुछ ऐसा ही था कि कई बार उतार चढ़ाव हुआ, और फाइनली हमने 2016 में उस कंपनी को क्यूट करने का फैसला भी लिया और डायरेक्ट सेलिंग से मैं बाहर भी हो गया था 2016 के अंदर। सर जैसे कह रहे थे जो कंपनी आपने पहली बार किया था जी। तो उसको आप देखे होंगे, समझे होंगे, तभी तो ज्वाइन किए होंगे। हाँ, देखा हमने, समझा, दिखाई गई, बहुत सारी बातें दिखाई गई, लेकिन काफ़ी मेहनत करने के बाद जो सक्सेस चाहिए था वो वहाँ पे नहीं मिल पा रही थी। तो सर जब आप उसको क्यूट किए होंगे तो आपके जो दोस्त होंगे, चाहे रिलेशन के लोग होंगे, जो आपकी टीम बनी थी उसमें कितना साल आप काम किए थे? उसमें 10 साल हमने पूरा समय दिया था। 10 साल पूरा समय दिए डायरेक्ट सेलिंग में। हाँ। और फिर उसके बाद आप क्यूट किए तो जो आपकी टीम बनी रही होगी, चाहे आपके जो मित्र दोस्त रहेंगे, तो उस टाइम लोग गुस्से में तो नहीं ना आएंगे कि हमको फंसा के अपने निकल गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, और लोग कोई गुस्सा नहीं हुए, लेकिन लोगों को थोड़ा सा बुरा लगा कि एक बहुत बड़े सपने दिखाते थे और सपने दिखाने के बाद आज अपने ही डायरेक्ट सेलिंग से नाता तोड़ रहे हैं। तो कुछ लोग अपने आज भी साथ बने हैं, दोस्ती बनी है उनके साथ, और कुछ लोगों से दोस्ती टूट भी गई, कुछ लोग दूर भी हो गए। अच्छा, तो जब न्यू कंपनी में आप आए तो उसमें आपने क्या देखा, उसमें अंतर क्या हुआ कि आप इसमें चले आए? जब 2016 में हमने डिसीजन लिया कि डायरेक्ट सेलिंग अब नहीं करनी है, तो 2016 में हमने अपना एक ट्रेडिशनल काम शुरू किया, और मैंने ये सोच लिया था कि डायरेक्ट सेलिंग नहीं करूँगा। और बहुत सारे ऐसे मेरे भाई हैं जो कई बार उनके साथ ऐसा हुआ होगा, सिस्टम नहीं सही मिलने की वजह से उनको भी लगता होगा कि डायरेक्ट सेलिंग सही नहीं है, मुझे भी लगा था। लेकिन 2020 के अंदर एक कंपनी की हमने शुरुआत करी, और उसमें कई सारी चीज़ें जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कम्बिनेशन बताए जाते हैं कि कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, पेआउट अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, अपलाइन अच्छा होना चाहिए। ये सब कुछ अगर एक साथ सही मिल जाए तो सक्सेस मिल सकती है। और मैं जो लोग हमारे मित्र थे उस कंपनी में आए और उन लोगों ने शुरुआत किया और ग्रोथ बड़ी अच्छी हुई उनकी 2 साल के अंदर, तो फिर मुझे मजबूरन फिर से डायरेक्ट सेलिंग में आना पड़ा, और मजबूरन मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया, क्योंकि कहा जाता है सर कि डायरेक्ट सेलिंग जो एक बार कर लेता है ना, फिर उसे दूसरा काम कोई पसंद नहीं आता है। तो सर जैसे कि आपने देखा कि जो दूसरी कंपनी में लोग गए वहां पर तेजी से बढ़ते चले गए, तो ये मन तो मानता नहीं था कि आप लोगों ने विचार बना के एक बार फिर से ट्राई करके देखा जाए। और सर इस कंपनी में जब से आप आए हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, व्हाट्सएप फेसबुक से आपका देख रहे हैं, आपका सेमिनार भी हम लोग देखे, बहुत तेजी से वहां से कम समय में इस कंपनी में अब आगे जा रहे हैं। ये सच्चाई बात है सर? ये सही है सर। अगर कोई रिकॉर्ड अगर हमारा देखना चाहता है तो देख भी सकता है। 9 जनवरी 2020 को इस कंपनी में हम आए थे, और 9 जनवरी 2020 से मात्र 1 साल के अंदर ही मैं 4 व्हीलर पे आ गया। 1 साल के अंदर में? जी, 1 साल में। अब 10 साल लगा दिए वहां पर, बाइक नहीं नसीब हुआ होगी। 10 साल में सर 3 बार 4 व्हीलर का सपना बना था पिछली कंपनी के अंदर, लेकिन तीनों बार सपना टूट गया और पूरा नहीं हो पाया। इस कंपनी में 1 साल के अंदर में आपने 4 व्हीलर ले ली? 1 साल में 4 व्हीलर हमारे हाथ में थी। 9 जनवरी 2020 को इस कंपनी की शुरुआत किया था, और 18 जनवरी 2021 को 4 व्हीलर मेरे हाथ में थी, और वो भी कोई छोटी 4 व्हीलर नहीं, 14 लाख रुपए की लग्जरी 4 व्हीलर किया सोनेट कार हो पाई, तो इस नए कंपनी के नए सिस्टम की वजह से हो पाई। तब सर जैसे कि जो लोग पुरानी कंपनी में थे और मित्र थे, रिलेशन के लोग थे, जब आपके पास कार आई होगी तब उस टाइम क्या माहौल बदला होगा? क्या मतलब माहौल बदला? कुछ लोग आए और कुछ लोग अभी भी नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे साथ आए, और उनका भरोसा, जिनका भरोसा टूट गया था पिछली कंपनी में साथ में काम करते हुए, फिर से उन्हें लगा कि नहीं, अगर सर 1 साल में अगर इतनी अचीवमेंट्स ले सकते हैं, इस पोजीशन पे जा सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे मित्र, बहुत सारे हमारे भाई जो शुरुआत में भरोसा नहीं कर पाए, अब वो आना शुरू कर दिया और उनको भरोसा भी हो गया है। सर ये कहना चाह रहे थे कि जब आपने कार पिछली कंपनी में 3 बार लेने से नहीं ले पाए, जब ये 1 साल के अंदर में कार आई, तो उस दिन विश्वास था आपको कि नहीं आज मेरे घर पे कार आ जाएगी? नहीं, विश्वास नहीं हो रहा था, और रियली क्योंकि हम लोग उस परिवार से हैं जिस परिवार में एक मोटरसाइकिल लेने के लिए भी सोचना पड़ता था, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग से ही परिवार में मोटरसाइकिल भी आई, डायरेक्ट सेलिंग से ही 4 व्हीलर भी आई, और डायरेक्ट सेलिंग की वजह से ही आज परिवार के अंदर जो भी कुछ भी है सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग की वजह से ही है। तो डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ी चीज़ है। जब पहली बार कार मेरी बुकिंग हुई तो बुकिंग के टाइम पे ही मुझे भरोसा नहीं हो रहा था
कि ये मेरी कार है। कार है। और जब कार आ भी गई और उस कार को जब मैं चलाना शुरू किया तो भी भरोसा नहीं हो पा रहा था कि ये अपनी ही कार है। किसी और की कार में लगता था कि मैं बैठा हूँ, लेकिन आज अब वो छोटी सी लगती है। मतलब जो 14 लाख की गाड़ी आप अब वो ली है छोटी लगती है। अब छोटी तो लगती क्या है। सर अब चेंज करने के विचार में हो गया जी, क्या? इस कंपनी के अंदर अगला जैसे ही रैंक हमारा कंप्लीट होगा तो अगले रैंक पे अब लग्जरी यानी कोई ब्रांड कार लेने की प्लानिंग है। BMW, ऑडी या मर्सिडीज, इसमें से कोई एक ब्रांड अपने पास होगी। मतलब सर ये इतना उछाल मार दिए कि BMW, ऑडी की बात आप कर रहे हैं, क्या सर ये हो पाएगा? ज़रूर होगा सर, क्योंकि ये आप सोच सकते हैं और आप भी कैलकुलेशन दे सकते हैं कि अगर एक साल में अगर 14 लाख की फिलर आ सकती है तो अभी तो मुझे 2.5 साल हुआ, जी जी। और अगले एक साल जाते जाते लग्जरी कार होगी। क्योंकि जितने भी हमारे अपलाइन हैं, जितने भी हमारे गुरुजन हैं, सभी के पास 3 साल 3.5 साल जाते जाते सबके पास लग्जरी कार है। मतलब सारे लोग के पास 3-3.5 साल के अंदर में कार लोगों के पास मिल हाँ, चुकी सबके है। पास भी है। तो सर ये कह रहे थे कि आपकी शादी हो गई है? जी, तो जब ये शादी आप डायरेक्ट सेलिंग में थे तभी हुई थी कि उससे पहले आप शादी कर नहीं चुके थे? नहीं, डायरेक्ट सेलिंग में जब थे 2014 में हमारी शादी हुई थी। अच्छा अच्छा। जी। तो 2014 में जब शादी आप किए थे तो उस टाइम में जो देखने लोग आए होंगे आपको, तो उस टाइम पूछे होंगे कि आप कौन सा काम करते हैं, तो क्या बताए थे आप? वही मार्केटिंग का हमने काम बताया था कि मार्केटिंग का काम करते हैं, हम्म। नेटवर्क मार्केटिंग। तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोग समझते नहीं थे, तो लोगों ने पूछा पैसा कितना आता है, तो उस समय ठीक ठाक इनकम कर लेते थे, 20-30 हज़ार 40 हज़ार रुपये महीने के आसपास। तो 2014 में 40 हज़ार रुपये महीने की इनकम बड़ी इनकम मानी जाती थी नौकरी के हिसाब से। जी जी। तो लोगों को लगा कि नहीं, ठीक ठाक है। तो जब मैडम आपकी आई होंगी तो उनको कभी आपने बताया कि मतलब वो कभी इतराज की कि आप रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, कभी 2 बजे रात को आते हैं, कहाँ रहते हैं इतना? कभी आपको बड़े टूर पर भी जाना होता होगा, लंबे मीटिंग करने होते हैं तो समय लगता होगा, तो घर से आपकी मैडम कभी कुछ कहती नहीं थी? नहीं, क्या है, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला उनका। क्योंकि उनको जब शादी होके आई तो सारी चीज़ें हमने बताया, इस बिज़नेस का सिस्टम बताया, और आज भी वो भी हमारे इस बिज़नेस के अंदर बहुत सपोर्ट करती हैं। हमारे प्रोडक्ट को भी सेल करती हैं और कई सारी ज्वाइनिंग तो वो खुद निकाल लेती हैं। मैडम भी निकाल लेती जी। हैं? मतलब कि दोनों लोग मिल के, मैं डायरेक्ट सेलिंग में अगर जिसकी शादी हो गई है सर, वो फैमिली को पूरी चीजें बता दे कि जी। वो भी सपोर्ट है, तभी आप बढ़ पाएंगे, नहीं तो नहीं जी। बढ़ पाएंगे। देखिए, बहुत सारे लोग करते क्या है कि फैमिली से बातें छुपाते हैं, उनको सीरियसली सारी चीज़ों को नहीं बता पाते हैं, जिसकी वजह से घर से सपोर्ट नहीं मिल पाता Support नहीं है। मिल लेकिन एक चीज़ मैं इस आपके माध्यम से सारे लोगों को संदेश ज़रूर देना चाहूँगा, इस बात पे आपने पूछा तो, कि जिसके पास फैमिली का बैकग्राउंड में अगर सपोर्ट अच्छा है, वो व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में अगर सिस्टम अच्छा मिला हुआ है तो 100% सक्सेस होगा। पूरा सही। जी। तो सर जैसे कि कभी ऐसा तो नहीं होता है कि मैडम जो कि आप फ़ोन कर दिए कि नहीं 9 बजे 10 बजे रात को आऊँगा, कभी 2 बजे 3 बजे रात को, तो खाना मिल जाता है कि नहीं सर आपको? सो जाते हैं लोग, लेकिन आने के बाद फिर खाना गर्म करके मिलता है खाना। अगर आप पैसे नहीं कमाते और 2-3 बजे रात को आते तो क्या मिलता? तो दरवाज़ा भी नहीं खुलता है। दरवाजा भी नहीं खुलता। जी। सर एक चीज़ और पूछना चाह रहे हैं कि बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग को करना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे लोगों की कर भी रहे हैं, लेकिन वो मेहनत नहीं कर पा रहे हैं कि वो भी चाह रहे हैं कि उनके जीवन बदले, कार आए, उनके घर में खुशियाँ आए। तो सर ये लोग कैसे करें इस बिजनेस को, क्या समझ रहे हो? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोगों ने फैला दिया है कि डायरेक्ट सेलिंग खराब है, तो ये, और उसी खराब बिजनेस को आपको करके आज कार में है। जी। तो इसका मतलब क्या है सर? सारे लोग वही कंपनी को कर रहे हैं और आप भी उसी कंपनी करके आगे जा रहे हैं। देखिए, है क्या सर ना कि आज के टाइम में थोड़ी सी विडंबना हो चुकी है लोगों के अंदर। कुछ मार्केट में कुछ ऐसे सिस्टम आ चुके हैं जो सिस्टम लोगों से ये कहता है कि आपको कुछ नहीं करना है, केवल पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए और आप घर बैठे पैसा कमाइए। और इसकी कुछ लोगों को आदत सी लग गई है। लेकिन घर बैठ करके पैसा तो आने वाला नहीं है, दुनिया का कोई भी सिस्टम क्यों ना हो। और रियल इथिकल जो डायरेक्ट सेलिंग होगी वो उसमें प्रोडक्ट होगा, और प्रोडक्ट तो सेल करना ही होगा। तो कुछ लोग सोचते हैं कि हम जुड़ जाएं और जुड़ करके घर पे बैठे रहें और अपलाइन हमारा काम कर दे, या फिर हमारे नीचे कुछ अच्छे लोग जुड़ जाएं, वो काम कर दे और हमें कुछ करना न पड़े। तो इस संकोच में या इस विडंबना में, इस सोच में बहुत सारे लोग अपना कैरियर डायरेक्ट सेलिंग में लगा तो रहे हैं, लेकिन उनका कैरियर खराब हो रहा है।
हो रहा है। तो उनसे एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर डायरेक्ट सेलिंग में आपने करियर लगाया है, बहुत ही ज़बरदस्त इंडस्ट्रीज है ये। इससे बड़ी इंडस्ट्रीज इस दुनिया में कोई नहीं है। यहाँ से एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली का सपना पूरा हो सकता है, ज़िंदगी यू टर्न हो सकती है। लेकिन इसके लिए आपको 2 से 3 साल, अगर सिस्टम अच्छा है, प्लेटफॉर्म अच्छा है, तो 3 साल आपको लगना पड़ेगा, 3 साल मेहनत करनी पड़ेगी। सर एक बात और पूछना चाहिए, जैसे कि जब इस बिजनेस में आपका जो लंबा चेक बना हुआ, सबसे पहले लंबा चेक, बड़ा चेक कौन सा बना था? देखिए, इस बिज़नेस में जब से मैं डायरेक्ट सेलिंग में था, तो डायरेक्ट सेलिंग में 2000, 5000, 10,000, 8,000 ऐसे बनता था। पिछली कंपनी में एक हाईएस्ट चेक बना था मेरा 60,000 रुपये वीकली का। जब वो चेक बना था, काफ़ी मैं एक्साइटेड था, बहुत ही खुश था। लेकिन सिस्टम सही नहीं होने की वजह से वो इनकम बहुत ही तेज़ वहाँ पे फ्लक्चुएट होती थी। सही सिस्टम नहीं था, प्रोडक्ट सही नहीं थे, जो भी वजह रही होगी। लेकिन आज अगर आज इस सिस्टम की मैं बात करूँ, तो इस सिस्टम में आपको पता ही होगा, अगर आपने इस सिस्टम को देखा हो, और जो नहीं देखे हैं वो मिल करके देख सकते हैं। इस सिस्टम में कई बार ऐसे मौके आते हैं जहाँ पे बड़े बड़े चेक बनते हैं। जी सर। और वो हमारे लाइफ में कई बार आ चुका है सर। मतलब कि फर्स्ट वाला कौन सा होगा जो मतलब कि बताने में भी अच्छा लगे या सुनने में भी अच्छा लगे, कौन सा है? कितनी बार कौन कौन सा चेक आएगा, थोड़ा अपना बता सकते हैं? जी देखिए, क्योंकि सर अभी आपके पीछे एक हम देख रहे हैं 2,51,500 का चेक बना है, तो ये इतना बड़ा चेक बना है, तो क्या इससे और भी चेक बने ऐसे बड़े बड़े, कि यही बस एक ही बना है? देखिए, ये जो पीछे चेक अगर आप देख रहे हैं, जो लोग भी देख पा रहे होंगे, ऐसे मैं बैकग्राउंड में लगाया हूँ। ये प्रमोशन के टाइम पे हमें मिला हुआ था। तो ये हमारे कंपनी के अंदर एक रैंक होता है रूबी स्टार, और रूबी स्टार कोई भी कंप्लीट करता है तो 2,30,000 रुपये का रैंक बोनस होता है, प्लस मैचिंग इनकम होती है। तो जोड़ करके 2,51,000 था। और ये तो हमारा तब बन गया था जब मुझे इस कंपनी के अंदर लगभग 10 महीने हुए थे। अच्छा, 10 महीने हुए थे तभी ये मिल गया था? तभी ये मिल गया था। उसके बाद 10 महीने के बाद फिर अगला जो रैंक होता है, उस रैंक पे 3,60,000 रुपये आता है, प्लस 3,60,000 3,60,000 इकट्ठा का चेक आता है, प्लस साथ में दुबई का ट्रिप भी मिलता है विद फैमिली, हस्बैंड वाइफ दोनों बच्चों के साथ में दुबई का ट्रिप भी मिलता है। तो भी हमने क्वालिफाई किया है। पूरा हो गया है? पूरा हो गया है। तो मतलब जाने वाले हैं सर कि आ चुके हैं? नहीं, जाना है अभी। पासपोर्ट सबका रेडी हो चुका है। बच्चों का भी कराना बच्चों का भी रेडी हो चुका है, और सभी लोग हम लोग जाएंगे। जैसे ही कंपनी अगला टूर देती है तो उसमें हम लोग ज़रूर जाएंगे। और उसके बाद फिर एक और रैंक होता है। उस रैंक पे जो चेक बनता है रैंक बोनस का, वो 8,20,000 रुपये का बनता है। 8,20,000? 8,20,000 रुपये। और इस रैंक को भी हमने क्वालिफाई कर लिया है। मतलब वो भी क्लियर हो गया है? वो भी क्लियर हो गया है। अब अगला जो रैंक कंप्लीट होने वाला है, आप सभी के साथ सहयोग से, प्यार आशीर्वाद से, गुरुजनों के आशीर्वाद से, जो अगला रैंक होगा वो डायमंड का होगा। तो बहुत जल्दी मैं डायमंड भी होने वाला हूँ। और जब डायमंड कंप्लीट होगा तो 12,40,000 रुपये का चेक आएगा। 12,40,000 रुपये का चेक? जी। तो आने वाला है बहुत जल्द? जी। तो सर 12,40,000 आप लाएंगे तो उसका करेंगे क्या सर? देखिए, बहुत सारे काम हैं और बहुत सारे सपने हैं। अब 4 व्हीलर हो चुकी है, लैपटॉप भी हमने लिया। जो छोटे छोटे सपने थे और जो बिजनेस रिगार्डिंग जो ज़रूरतें होती हैं वो सब कुछ पूरे हो गए हैं। अब अगला जो ऐसे ही रैंक कंप्लीट होता है तो उस पर अब एक अच्छा सा घर बनवाने का सपना है और एक लग्जरी कार लेने का सपना है। मतलब घर बनवाएंगे? जी। और लग्जरी कार फिर से चेंज करेंगे? हाँ, चेंज करेंगे। सर यहाँ पर लोग सोचते हैं कि एक कार कैसे आ जाए, हम उससे चले हैं। आप एक आई भी है उसको बदल के दूसरा लेना चाह रहे हैं। ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जो हमारे अपलाइन हैं, जो हमारे मेंटर हैं, उन्होंने क्रेटा उनके पास थी। क्रेटा के बाद फिर इस बिज़नेस के अंदर उन्होंने ऑडी ख़रीदा A4। तो जब वो कर पा रहे हैं तो हम भी करेंगे, क्योंकि उन्हीं के साथ और उन्हीं के चेले हैं और उन्हीं के साथ में काम कर रहे हैं। सर ये कहना चाह रहे थे कि जैसे कि अब रिलेशन में कहीं जाना हो, चाहे ससुराल जाते होंगे, तो 4 व्हीलर से जाते हैं तो कैसा आपको महसूस होता है? तो अपने दिल की बात बताइए, क्योंकि जिसके पास कार नहीं है वो हमेशा सोचता है कि एक कार रहता तो हम भी जाते। आपके पास आज ईश्वर के आपके मेहनत से आपके पास कार है, तो कैसा महसूस आप करते हैं जब रिलेशन में जाते हैं, जहाँ आपको लोग बोलते थे ये सब काम खराब है, बेकार है, ये सब काम फंसाने वाला काम है, तब जब वहाँ जाते तो उन लोगों का ऐसा हुआ सर? क्योंकि शुरुआत में लोगों को पता नहीं काम पसंद आता था कि नहीं आता था। बहुत सारे लोग बातें करते थे। लेकिन आज 4 व्हीलर है तो कहीं भी जाना है, परिवार के साथ जाना है, कोई इमरजेंसी है, कोई भी चीज़ होती है तो जाते हैं। कहीं भी किसी के यहाँ कोई इमरजेंसी भी होती है तो फ़ोन भी करता है कि भैया आ जाइए, ये काम करना है। तो आज जो इज्जत जो पहले थी वो इज्जत
काफ़ी बड़ी है और लोगों के नज़रों में काफ़ी मतलब अपना जो वैल्यू है वो वैल्यू बड़ी है। आज हमारे रिलेशन के लोग जब हम लोग इस काम के बारे में शुरू में समझाते थे, अपने मित्र को समझाते थे, जो अपने खास लोग थे, तो वो लोग सुनते नहीं थे और वो लोग बोलते थे नहीं आप करिए, देखा जाएगा, कभी सोचा जाएगा। लेकिन आज तो लोग सामने से फ़ोन करते हैं और सामने से फ़ोन करके लोग बोलते हैं कि भैया अब हमारी भी एंट्री लगा दीजिए, हमें भी शुरुआत कराइए, हमें भी आप जैसा बनना है। तो दोस्तों मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि प्रदीप सर का ये चैनल है और बहुत ही अच्छा ये इफ़र्ट कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं और आप सभी तक पहुंचा रहे हैं और टोटली ये डायरेक्ट सेलिंग की वीडियो बनाते हैं। और इनके चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लोगों को शेयर करें और अपने टीम में भी इस वीडियो को शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। हो सकता है कि उनके लाइफ में ऐसी समस्याएं आ रही हों और किसी की वीडियो देख करके, किसी के बारे में सुन करके उनकी लाइफ में परिवर्तन आ सके और आपके एक शेयर से हो सकता है कि किसी की लाइफ बदल जाए और कल के डेट में इस वीडियो में वो बंदा भी आके सामने बैठा हो। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सर।